नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 की आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, रीट और यूपीटेट जो सीटेट के एग्ज़ाम में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके रिगार्डिंग, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें लेसन नंबर 3 की आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव। तो आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या है। तो आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वंशानुगत कहा जाता है। जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता मतलब जो गुण हैं तुम्हारे माता पिता के, जो गुण वो बच्चे में जाते हैं, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का, इस प्रकार से और भी कई सारी चीज़ें हैं जो फादर की अपने बच्चे से मैच करती हैं। तो इन्हीं के साथ साथ जो गुण होते हैं वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता या वंशानुगत होना। तो आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व शारीरिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। अब जैसे शारीरिक का, अब जैसे किसी के माँ बाप जो हैं लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। मानसिक विकास अच्छा होता है माँ बाप का, तो बच्चे का भी ज़्यादातर मानसिक विकास अच्छा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। अब आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव का ही मतलब होता है कि जिस प्रकार से माता पिता का जो शरीर है उसी आधार पर बच्चे का विकास होता है। दूसरा बुद्धि पर प्रभाव और तीसरा चरित्र पर प्रभाव। चरित्र से प्रभाव से रिलेटेड जो जैसा तुम हो वैसा तुम अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करोगे। जैसे तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो तुम्हारे बच्चे के अंदर जो गुण हैं वो भी अच्छे ट्रांसफ़र होंगे। तो इसी प्रकार से ये जो 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं आनुवंशिकता पर, वो हैं शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव और चरित्र पर प्रभाव। और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव क्या होता है कि बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन आदि पर आनुवांशिक गुणों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो रंग रूप मैंने बताया था, आकार, शारीरिक गठन, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे गुण हैं इन्हीं का विशेष प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। और जो अभी लक्षण दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उन्हें समलक्षणी कहते हैं। मतलब जो लक्षण, अब जैसे कि एक फादर है एक सन है, उनकी दोनों का हाइट सेम है, शक्ल सेम है, तो हमको जो दिखाई दे रहा है और जो हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, समलक्षणी, मतलब एक जैसे लक्षण वाले। अब बुद्धि पर प्रभाव क्या होता है कि बुद्धि को अधिगम का मतलब होता है सीखना। बुद्धि को सीखने की योग्यता, समायोजन का मतलब होता है समाज योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बुद्धि को सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र होता है। 2 बच्चे हैं, उनको मैं ये चीज़, अब जैसे कोई होंगे बच्चे, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड, कुछ बच्चे होंगे वो तुरंत इन चीज़ को कैप्चर कर लेंगे, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ को टाइम लगेगा सीखने में। तो जिसकी सीखने की गति अधिक होती है ना, तो उसका मानसिक विकास भी तेजी होता है, ये बात ध्यान रखना। मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि व तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिनके माँ बाप के पास लैक ऑफ एजुकेशन होती है, शिक्षा की कमी होती है, मंद बुद्धि होते हैं, तो उनके बच्चे का मानसिक विकास भी इसी प्रकार होता है। मतलब उनके बच्चे प्रॉपर तरीके से विकास नहीं कर पाते। और जिन माता पिता की बुद्धि तीव्र होती है तो उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले ही होते हैं। ठीक है, तो ये था बुद्धि का प्रभाव जो बालक के ऊपर पड़ता है। अब इसमें हम बात करते हैं वातावरण का अर्थ व परिभाषा। मतलब वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो बच्चे के ऊपर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। हमारे आस पास की प्रत्येक वस्तु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आसपास की मतलब आसपास समाज के लोग कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, हवा कैसी है, पोषण सही मिल रहा है, जल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो आसपास की प्रत्येक वस्तु है उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है, पर्यावरण का निर्माण होता है। एनास्टेसी के अनुसार, इनके अनुसार क्या है कि पर्यावरण
वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। तो पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। तो ये एनास्टेसी ने अपना व्याख्यान किया था, याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। आगे है इसमें, मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। तो जितना विकास आनुवंशिकता का होता है, आनुवंशिकता का मतलब मैंने बताया था कि जो लक्षण माता पिता में होते हैं वही लक्षण अब उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन वातावरण का भी उतना ही प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। जैसे कैसा वातावरण है जहाँ माँ बाप रह रहे हैं, सही वातावरण है, गलत है। अगर सही वातावरण होता है तो बच्चे का विकास सही तरीके से होगा, गलत वातावरण है तो बच्चे का मानसिक विकास गलत तरीके से ही होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि दोनों सेम योगदान निर्वाह करते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण बच्चे के विकास के लिए। अब वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर का प्रभाव से रिलेटेड है, अब जैसे कोई बच्चा है, उसका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हुआ तो उसकी शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो भी सही तरीके से फलीभूत नहीं होगा। ठीक है। प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव। व्यक्तित्व से रिलेटेड है कि कोई भी, अब उसको, अब जैसे दो बच्चे हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, मतलब उनका मानसिक विकास काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी मैच्योर हैं। और एक जो है कि वो ऐसी झोंपड़पट्टी में रहते हैं और वहाँ पर मतलब गलत चीज़ें होती हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा बालक के विकास के लिए। मानसिक विकास का प्रभाव, बालक पर बहुमुखी विकास। बहुमुखी विकास बालक का होता है, जैसा देखता है बालक वैसा ही करने का प्रयास करता है। अगर सही चीज़ हो रही है तो उस बालक का मानसिक विकास भी सही तरीके से होगा, और गलत चीज़ हो रही है तो गलत मानसिक विकास बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास के ऊपर। उसके बाद है वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण संबंधी कारक क्या होते हैं? वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी मैंने आपको बताया था कि विकास भी जो होता है वो बहुआयामी होता है। तो वातावरण भी एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। जैसा बालक का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, उसी प्रकार वातावरण भी व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता ही है। भौतिक कारक, भौतिक कारक से रिलेटेड है कि तुमको जो आसपास के वातावरण में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ों में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है। सामाजिक कारक, समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक से मतलब पैसा से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड ऐसे क्या है कि जैसे कोई है, माँ बाप हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ पैसे की कमी है, गुजारा नहीं कर पा रहे, तो बच्चे का मानसिक विकास इतना नहीं होता, क्योंकि उस पर हम उसके वो मानसिक विकास पे ध्यान दे ही नहीं पाते, वो ध्यान देते हैं पैसा कमाने पे। तो इस प्रकार से आर्थिक कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बच्चे के विकास के अंदर। और तीसरा है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक का मतलब होता है उनका कल्चरल जो बिहेवियर होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, जो उनका कल्चर है किस प्रकार से चला आ रहा है, कल्चर सही है गलत है, तो वो सारी चीज़ डिपेंड करती हैं बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 3 था, ये काफ़ी छोटा लेसन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता, वातावरण का प्रभाव, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसी प्रकार मैं डेली लेसन डालूंगा। कल लेसन नंबर 4 की हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।